दोस्त, आप तो नमस्ते करके गायब ही हो गए। अब अकेले अकेले क्रिकेट खेल रहे हो? क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? लो दोस्त। देखा मारा। सिक्सर। ओ! तो बताइए भाई साहब, कब ले जाए हम चांदनी को अपने घर? जी बस इसके वो एग्जाम्स फाइनल खत्म हो जाएं तो आप जैसा आप ठीक समझें, पर सगाई का मुहूर्त मैं जल्द से जल्द निकलवाऊंगी। अरे अब अपनी जीजी का पल्लू छोड़, जीजी अपने घर जाएगी। कौन सी घर? प्रेम भैया के घर। ये मैं स्कूल में सबको अपना नया बैट दिखाऊंगा। थैंक यू प्रेम भैया, थैंक यू। और मैं भी अपनी नई बोतल दिखाऊंगी। ये आपका सामान और ये आपके बलून्स। अब आप और अनुज भैया खेलिए, मैं और आपकी जीजी बाहर जा रहे हैं, ओके? चलें? जीजी को आज ही ले जाओगे? नहीं, जब तुम कहोगे तब ले जाऊंगा। मैं भी जीजी को मेहंदी लगाऊंगी। मैं भी जीजी को मेहंदी लगाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ। जीजी, मैं शेरवानी में कैसा लग रहा हूँ? बताओ ना जीजी। अच्छे लग रहे हो। कल इस आंगन में कितनी रौनक होगी, हाँ? तेरे चाचा जी चाची जी सुबह ही पहुंच रहे ललितपुर से। मैं जरा हलवाई के यहाँ होकर आता हूँ। होकर आया हूँ। आखिर मेरी भी बेटी की सगाई है। तो मैं पंडित जी से बात करके अरे आ वो रहा हूँ। सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा खुद ही हो आऊं, वरना तू तो कोई काम करने देने से रहा। जानता हूँ, बदले में कल सुबह डबल फीस मांगेगा। घबरा मत, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो नाश्ता बेटी के यहाँ हुआ करेगा। क्यों बेटी? हाँ। तेरे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे। अबे शुक्र कर भगवान का कि तुझे बिना मांगे मेरे जैसा दोस्त और प्रेम जैसा दामाद दे दिया। हाँ। वो तो है। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा बहुत दूर तक साथ देगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, बढ़िया सज गया है। अरे भाई घी शक्कर रख के काम शुरू करो जल्दी। हाँ जी। पापा क्या कर रहे हैं? पापा शायद उठे नहीं होंगे। अरे हलवाई आ गए हैं, भट्टी लग रही है। भूषण, ए भूषण, भूषण। कमाल है, कल एक पल के लिए चैन नहीं था और अब चैन से सो रहा है। भूषण उठो भाई, भूषण उठना यार। ए भूषण, चांदनी बेटा, चांदनी।
अंकल, पापा ठीक है ना? निठुर नियति ने हाय ये क्या कर डाला, मौन हुआ है हर पल बोलने वाला, बिन बोले घर छोड़ चला है, बिन बोले घर छोड़ चला है, इस घर का रखवारा। सुख स्वप्न सारे एक पल में ढह गए, सब देखते ही देखते बस रह गए। अनजान बालक पितृ तर्पण कर रहा, अब शिष्ट काया जल को अर्पण कर रहा। जल में प्रवाहित होके माटी कह रही, मानव के जीवन की है सच्चाई यही। प्रभात अंकल, क्या हुआ? प्रभात अंकल, आराम से आराम से। भाई साहब क्या कहे, फूल से बचे जैसे मुरझा गए हैं। लगता ही नहीं है 13 दिन हो गए उन्हें गए हुए। कैसी है मेरी बच्ची? अस्थमा का अटैक था, अभी ठीक है, थोड़े आराम की जरूरत है। जी। बेटा चांदनी, तू चिंता मत कर, तेरे चाचा चाची है ना तेरे साथ? बहन जी, आप भी आराम कीजिए, सुबह से यही हैं। चलती हूँ। जी। कल सुबह आता हूँ। बेटा, भूषण के ऑफिस से एक आदमी आया था। कंपनी के मालिक ने तेरे लिए ये भेजा है। इसमें 1 महीने की सैलरी का चेक है और साथ में शोक संदेश। उन्होंने कहलवाया है कि काम में फंसे होने की वजह से वो तुम लोगों से मिल नहीं पाएंगे। जिस कंपनी के लिए भाई साहब ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, आज उनके पास उस मेहनती और ईमानदार इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट भी नहीं है। अरे आप क्यों आएंगे? हाय री सरला, भाई साहब ने आंखें क्या बंद की कि सभी ने मुंह मोड़ लिया। हाँ, यही दुनिया है। अरे 1 महीने की तनख्वाह दी और पल्ला झाड़ लिया।
चांदनी बेटा, भाई साहब के जो भी रुपए पैसे जमा पूंजी है उसी को संभाल लो। सारे कागज पत्तर तो है ना तुम्हारे पास? चाचा जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पापा थे तो दरअसल इस घर को बनवाने में भूषण ने अपनी सारी कमाई लगा दी थी। वो कहता था, प्रभात, ये घर नहीं, हमारा मंदिर है। संध्या कैसी है? जी अब ठीक है। जो लिखा है वो तो टल नहीं सकता बेटी, पर भगवान इतना निष्ठुर नहीं है। तुमने अपने पापा को तो जरूर खोया है, पर अब तुम्हारे पास ये माँ है, और अब तुम्हारे चाचा चाची से मिलने के बाद मैं अनुज और संध्या के लिए भी निश्चिंत हो गई हूँ। वो दोनों अनुज और संध्या को बहुत प्यार से रखेंगे। फिर शादी के बाद तुम्हें तो अपना घर, अपनी गृहस्थी संभालनी है। मैंने दुनिया देखी है बेटी, पत्नी और बहन दोनों रिश्ते साथ साथ नहीं निभते। मेरा एक ही बेटा है चांदनी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर आकर बस उसी की होकर रह जाए। अनुज, सोने का वक्त हो गया है, दूध पी लिया ना? चाची जी ने कहा है दूध खत्म हो गया है। बैठे बिठाए सर पर आफत आ गई। हर महीने जो पैसा आता था वो भी बंद हो जाएगा। सरला, धीरे बोल और मीठा बोल, कोई सुन लेगा। तो क्या करूं? तुम तो कुछ कमाते धमाते हो नहीं, यही का सहारा था। बात तो सही है तेरी। भाई साहब तो इस घर के सिवा और कुछ छोड़कर ही नहीं गए। गए हैं ना, अपनी 3 औलादे। चांदनी तो फिर भी चली जाएगी अपने घर, पर वो संध्या सदा की मरीज, और वो अनुज खाने पीने का कितना पक्का है। 1 लीटर दूध तो वो अकेले दिन भर में गटक जाता है। धीरे धीरे, चांदनी की शादी तक निभाना है, उसके बाद सब अपना ही है। कहने से सब अपना नहीं हो जाता है। सरला की मानो, किसी तरह ये मकान अपने नाम करवा लो, और उन अनाथों का क्या है? पड़े रहेंगे किसी कोने में। तुम चांदनी बेटा सोई नहीं अब तक? चाचा जी आपको यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, काम का हर्ज हो रहा होगा। बेहतर होगा आप वापस ललितपुर लौट जाएं। ये क्या कह रही हो बेटा? अगर मेरे जीते जी मेरे भाई बहन का बचपन उनसे छीन जाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। जा रहे हैं। सरला भी देखेगी तू अकेले कैसे संभालती है अपने भाई बहन को। दुनिया की ठोकरें लगेंगी तब पता चलेगा। और ये घर एक दिन खंडर ना बन जाए तो कहना। चलो जी। चांदनी की शादी तक निभाना है, उसके बाद सब अपना ही है। और उन अनाथों का क्या? पड़े रहेंगे किसी कोने में। ये घर एक दिन खंडर ना बन जाए तो कहना। वो दोनों अनुज और संध्या को बहुत प्यार से रखेंगे। मेरा एक ही बेटा है चांदनी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर आकर बस उसी की होकर रह जाए। अनुज और संध्या के स्कूल गया था। उनके टीचर्स काफी कोऑपरेटिव हैं। जो भी स्टडीज मिस हुई हैं सब कवर करवा देंगे।
शादी के बाद संध्या और अनुज हमारे साथ ही रहेंगे। शादी शादी शादी, क्या शादी जिंदगी है? मेरे भाई बहन न हुए, खिलौने हो गए। कभी तुम्हारे यहाँ, कभी चाचा जी के यहाँ। क्यों क्यों मेरे साथ इसी घर में नहीं रह सकते? मुझे अपने भाई बहन और इस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इस घर की बेटी हूँ। प्रेम, मुझसे शादी नहीं होगी। मैं संध्या और अनुज के साथ इसी घर में रहूंगी, इसी घर में जहां 10 शीशे तोड़ने पर भी अनुज से कोई सवाल नहीं करेगा, जहां संध्या मेरा दुपट्टा पकड़े पीछे पीछे घूम सकेगी। मैं अपने भाई बहन के बचपन को मुरझाने नहीं दूंगी और ना ही मैं इस घर को खंडर बनने दूंगी। मैंने सोचा है घर चलाने के लिए मैं यहाँ म्यूजिक स्कूल खोलूंगी। तुम शादी कर लो प्रेम, अपना घर बसा लो। और जिंदगी के इस दौराहे पे तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैंने तुमसे प्यार किया चांदनी, शादी की मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं तो बस तुम्हारे संघर्ष के एक एक कदम का साक्षी बनना चाहता हूं। मेरे कदम जिस राह पर चल पड़े हैं, न जाने कहां और कब जाकर रुके। कब तक इंतजार करोगे प्रेम? 7 जन्म काफी है ना? प्रेम, न मिलने की कस्में, न साथ का वादा, न कोई बंधन, और 7 जन्म। हाँ चांदी, न मिलने की कस्में, न साथ का वादा, न कोई बंधन, बस इंतजार का हक दे दो।